Shri Bhupender Yadav ji, Minister for Labour and Employment, Government of India, Shri Rameshwar Teli ji, Minister of State for Labour and Employment, Petroleum and Natural Gas, Government of India, my colleague Shri Sanjay Kisan, Minister for Labour and Employment, Government of Assam, Shri Ashok Singhal ji, Minister for Urban Affairs, Government of Assam, Sunil ji, Secretary, Ministry of Labour and Employment, ladies and gentlemen, पहला बार मैं ये अनुष्ठान से मेरा शामिल होने का मौका हुआ। मैं नहीं जानता हूँ कि पहले कब EPFO का बैठक गुवाहाटी में अनुष्ठित हुआ था, लेकिन मेरा जो मेमोरी है, इस मेमोरी का अनुसार मैं 2001 से मंत्री रहा, लेकिन ऐसा अनुष्ठान गुवाहाटी में हुआ मेरा याद में नहीं है। तो मैं भूपिंदर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप गुवाहाटी को सिलेक्ट किया ये बड़ा कार्यक्रम के लिए। ये जो कार्यक्रम है गुवाहाटी है पूरा भारत में है, इसलिए हमने देखा कैसे आंध्र प्रदेश का कर्नाटक का कार्यालय का उद्घाटन हुआ, स्वच्छ भारत का लोगों को पूरा देश भर का लोगों को पुरस्कार मिला, ई नॉमिनेशन के लिए पूरा देश भर का कार्यालय का पुरस्कार मिला। मतलब कुछ समय के लिए मेरा ऐसा लग गया कि गुवाहाटी ही आज देश का राजधानी है, मेरा ऐसा लग गया। तो मैं मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये मूवमेंट के लिए। EPFO का बारे में मेरा बोलना मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत मेरा बोलना ज़रूरी होता है, इसलिए आप लोग सब जानते हैं कि हमारा EPFO का कितना बड़ा रोल है ऑन द वेलफेयर फ्रंट और कैसे देश का श्रमिकों का पूरा कल्याण के लिए EPFO ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काम कर रहा है। हमारा जो हमको जानकारी दिया गया है, लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 3.8 करोड़ क्लेम्स EPFO द्वारा सेटल किया गया है। तो यही से एक हमको समझ में आते हैं कि कितना बड़ा काम EPFO हमारा देश का श्रमिकों का कल्याण के लिए कर रहा है। और इतना बड़ा संस्था पूरा मेरा तो मानना है कि विश्व में ही ये सबसे बड़ा संस्था है, इतना बड़ा काम कर रहा है और श्रमिकों का कल्याण के लिए काम कर रहा है। और आज हम देख सका हूँ कि इस काम को एक नया लेवल तक ले जाने का एक प्रयास शुरू हुआ है। ISO सर्टिफिकेशन का काम शुरू हुआ है, पूरा डिजिटल इंडिया का एक जो मानचित्र है उसमें चलते उत्तराधिकारी ऑफिस में भटकते ना पड़े, तो पूरा काम को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का प्रयास चल रहा है। और भूपिंदर भाई का नेतृत्व में मेरा पूरा विश्वास है कि ये नेक्स्ट लेवल में पहुंचेगा और एक हैसल फ्री और एक जो हमारा एक मानदंड है मोदी जी ने जो किया है कि भारत को विश्व गुरु बनना है, तो भारत का मानदंड वर्ल्ड का माफिक नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड +1 होना चाहिए। मतलब विश्व में जो मानदंड चल रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए। और इस रोड मैप में EPFO चल पड़ा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो काम हो रहा है। अभी जो हमारा लेबर वेलफेयर और श्रमिकों को कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में बहुत बड़ा काम हुआ है और इस श्रृंखला में जो लेबर कोड का पार्लियामेंट में अनुमोदन दिया है, सारो लेबर कोड का, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। असम सरकार ने भी ये सारो लेबर कोड को अभी हमने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए अपलोड कर चुका हूँ। लगभग तीनों का पब्लिक कंसल्टेशन समाप्त हो गया है और लास्ट जो का लेबर कोड है उनको भी हमने कंसल्टेशन के लिए कैबिनेट से स्वीकृति दिया गया है और अभी उसका भी कंसल्टेशन का प्रक्रिया चल रहा है। मैं हमारा लास्ट कैबिनेट मीटिंग में मैंने हमारा
माननीय मंत्री जी संजय किसान जी को एडवाइस दिया हूँ कि थोड़ा सा इतना बढ़िया कोड बना है, उसका पेनेट्रेशन होना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। तो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करके इसको थोड़ा और लोगों का मानसिकता में लेके जाना है कि देखिए हमारा भविष्य इतना बड़ा है और इतना बढ़िया हमारे लिए वेलफेयर एक जो पूरा की पूरा सोचा गया है। बोर्ड की मीटिंग के समापन समारोह में हमारे बीच में हमारे आग्रह पर विशेष रूप से उपस्थित हमारे भाई सम्मानीय डॉक्टर हेमंत शर्मा जी, मंत्रालय के मेरे साथी मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, असम सरकार के श्रम मंत्री श्री संजय किसान जी, श्री अशोक सिंघल जी, श्रम विभाग के हमारे सचिव श्री सुनील बर्थवाल जी और प्रोविडेंट फंड की कमिश्नर श्रीमती नीलम जी, हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के सभी हमारे ट्रेड यूनियंस के, एम्प्लॉयर्स के और गवर्नमेंट के सभी प्रतिनिधिगण, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधिकारीगण, मीडिया के उपस्थित हैं। अभी हेमंत जी कह रहे थे आए तो माँ के दर्शन करके जाना, लेकिन मेरा निजी अनुभव भी है कि जब तक माँ चाहती भी नहीं है कोई गुवाहाटी आ भी नहीं सकता है और आने के बाद दर्शन भी नहीं कर सकता है। ये जो गुवाहाटी है नीलांचल पर्वत है और कामाख्या तो एक स्वरूप है, उसकी पूरी 10 महाविद्या पूरे नीलांचल पर्वत पर विद्यमान है। लंबे समय से लोगों ने न केवल यह साधना करी बल्कि तरक्की की, विश्वास की, बहुत लोगों ने अपने मन को रखा। और आसाम तो ऐसा प्रदेश है जहाँ कला में, संस्कृति में, एक सामाजिक जीवन के विकास में, स्त्री पुरुष समानता में आसाम पूरे देश को सिखाने जैसा आसाम का हमारा एक बृहद सांस्कृतिक स्वरूप है। बारे में मैं आपको बहुत बोलना नहीं चाहता हूँ। अभी हमारा रामेश्वर तेली जी का नेतृत्व में ई श्रम का कार्ड का काम हुआ और आसाम में 65 लाख लोगों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ ई श्रम में, वो एक बहुत बड़ा काम है हमारा, जो अपने आप ही एक बहुत बड़ा काम है। और उसमें तेली जी पूरा ही हैज़ लेड दिस इनिशिएटिव फ्रॉम द फ्रंट, तो मैं तेली जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का जो सभा है, सुनील जी ने हम लोग को बताया कि हमारा जो गुवाहाटी का हॉस्पिटल है और तिनसुकिया का हॉस्पिटल है, इसको एक नेक्स्ट लेवल ले जाने का एक प्रयास शुरू हुआ है और उसका जो फॉर्मेलिटीज़ है वो भी पूरा हो चुका है। और मेरा मानना है कि गुवाहाटी और तिनसुकिया कार्यालय भी हमारा हॉस्पिटल भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं लास्ट जब से भूपिंदर भाई, मैं भाई बोलता हूँ इसलिए सचमुच मेरा बड़ा भाई है, और जब से उन्होंने ये मंत्री पद का लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, तब से मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि आसाम में एक मेडिकल कॉलेज बने, हमारा EPFO का थ्रू से या हमारा ESIC का थ्रू से। इसलिए आसाम में हमारा इतना लेबर है, अभी हमारा जो प्लांटेशन सेक्टर है इसमें इतना लोग काम कर रहा है, मतलब ब्रिटिश का दिन से ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर रहा और इतना लोग इस काम में जुड़े रहा। तो एक मेडिकल कॉलेज अगर आसाम के लिए दिया जा सकता है तो ये बहुत बढ़िया होगा। मैं नहीं जानता इसका क्या रूल्स है, क्या कंपल्सन है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन मेरा ये गुजारिश रहेगा अगर एक मेडिकल कॉलेज आसाम को मिले, मेरा श्रमिक भाई को लिए ये बहुत बढ़िया होगा। जब PH की मीटिंग होती थी तो 2 घंटे या 3 घंटे के लिए होती थी। लोगों को लगता था ट्रेड यूनियन वाले क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर क्या सोचेंगे, सरकार क्या जवाब देगी। लेकिन मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि अब तो 24 घंटे हो गए हमारी मीटिंग शुरू हुई थी, पूरी मीटिंग बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से और बड़े निर्णयों को लेकर, जिसको हम देश में कहते हैं कि सरकार
मजदूर क्षेत्र में ट्राईपार्टी सिद्धांतों के आधार पर चले, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये कहा है कि उनकी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, और ये जो गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, श्रम मंत्रालय में हमारे दो बड़े डिपार्टमेंट हैं। एक जिसको हम सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी के नाम से मानते हैं, वो हमारा ईपीएफओ है, और दूसरा जो हमारा सोशल सर्विस सामाजिक सेवा के नाम से है, वो हमारा ईएसआईसी डिपार्टमेंट है। ईपीएफओ की मीटिंग देश का जो दुनिया का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी का फंड है, और जब हम इसको सोशल सिक्योरिटी के साथ जोड़ते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ा लक्ष्य ये रहता है कि जो मजदूरों का पैसा है उसको इस प्रकार से आगे इन्वेस्ट किया जाए ताकि उसके पैसे की सुरक्षा बनी रहे। ये कोई कमर्शियल बॉन्ड नहीं है, ये कमिटमेंट, ये एश्योरेंस है। ये एश्योरेंस उस मजदूर के लिए है जो एक बुजुर्ग के रूप में जब अपना जीवन जिए तो उसको सम्मान से, डिग्निटी के साथ, पूरे सामाजिक सुरक्षा के साथ उसके जीवन में एक आधारभूत संरचना बनी रहे। For the first time in Northeast, MyNews brings you a show fully dedicated to automobile reviews. It's full of passion, truth, and hell lot of talk. Watch it, feel it, Beast and Pack Crew.